बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, आज एक बहुत ही अजीब व गरीब वाक़े के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर खिदमत हूँ। उम्मीद है आपको बहुत ही पसंद आएगा। आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। एक मरतबा एक मुग़ल बादशाह ने एक ईरानी शहज़ादे की दावत की। जब ईरानी शहज़ादा आने वाला था तो उन्होंने बड़े खानसामा को बुलाकर कहा कि एक मुल्क का शहज़ादा आ रहा है, तुम उसके लिए ज़रा अच्छा सा खाना बना देना। ये मेज़बान के लिए इज़्ज़त व वक़ार का मसला होता है। वो चाहता है कि मैं मेहमान को ऐसा खाना पेश करूं जैसे उसकी इज़्ज़त या जैसे मेरे दिल में उसकी मोहब्बत है। चुनांचे उसने कहा, बहुत अच्छा। जब ईरानी शहज़ादा अपने दोस्तों के हमराह आकर बैठा तो थोड़ी देर तक गुफ्तगू होती रही। फिर खाने का वक्त आया तो खानसामा को इशारा किया गया कि आप उनके खाने के लिए कुछ लाइए। चुनांचे वो एक बड़ा सा बर्तन ढका हुआ लाया। उसे ऊपर से खूब सजाया गया था जैसे गिफ्ट पैक होता है। उसने लाकर उसे ईरानी शहजादे के सामने पेश किया कि जी, इसे कबूल कीजिए। ईरानी शहजादे ने जब उसको खोलकर देखा तो उसके अंदर एक भैंसे का कटा हुआ सर पड़ा था और उसकी गर्दन में से खून भी निकल रहा था। इंसान जब इस किस्म का मंजर देखता है तो उसको कराहत महसूस होती है। वो तो शहजादा था और उसने इस चीज़ को बहुत ही मायूब समझा कि मेहमान के सामने भैंसे का कटा हुआ सर लाया गया है। ये भी कोई बात है भला? जब उसने नागवारी का इजहार किया तो उस मुग़ल बादशाह ने खानसामा को बुलाकर कहा, आपने तो हमारी इज्जत बनाने के बजाय उल्टा बेइज्जती करवा दी। आपने तो मेहमान को नाराज कर दिया। हमने तो आपसे ये नहीं कहा था कि भैंसे का कटा हुआ सर सामने ला कर रखो, और सर भी ऐसा कि उसमें से खून भी बह रहा हो। हमने तो आपसे कहा था कि मेहमान के लिए कोई अच्छा सा खाना तैयार करके लाओ। खानसामा ने जवाब में कहा, जनाब, मैंने ये खाना ही तो तैयार किया है। काश उस शहजादे के अंदर इतनी अहलियत होती कि वो इसको पहचान सकता। ये खाना ही है, आप ज़रा इसको कहें कि वो इसे ज़रा खाकर देखे। जब शहजादे ने इसको ज़रा करीब करके देखा तो वो दरअसल मुख्तलिफ खाने बने हुए थे। आंखें और ज़ायके की थीं, सर और ज़ायके का, दांतों में और किस्म का ज़ायका, और जिसको वो खून समझ रहा था वो मशरूब और ज़ायके का था। अब जब ईरानी शहजादे ने उसको खाना शुरू कर दिया तो वो वाकई उस खानसामा की फ़नी महारत का कायल हो गया कि इंसान ऐसी हैरत अंगेज़ चीज़ भी बना सकता है। तो उम्मीद है आपको ये वाक़या पसंद आया होगा। इसलिए कहा जाता है कि पहले तोलो फिर बोलो, या बग़ैर तहकीक के कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। इस्लाम में ऐसी बारीक बीनियाँ, ऐसी छोटी छोटी बातों पर बहुत ही ज़्यादा ताकीद की गई है कि कोई भी बात ऐसी कि आप सुनते हैं और उसको आगे उड़ा देते हैं, जब तक कि आप उसको तहकीक नहीं करते, ये अच्छा फ़ेल नहीं है। या कोई भी बात करने से पहले पहले उसको तोलना चाहिए, क्या ये बात मेरे लिए बेहतर होगी या नहीं। जैसे कहते हैं कि बात जब तक आपने नहीं की आपकी अपनी है, और जब आपने बात कर दी तो वो पराई हो गई, यानी कि मुंह से निकली बात पराई। तो इसलिए हमें बहुत ही एहतियात करनी चाहिए। वैसे भी ये दुनिया पुल सिरात है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब पे करम फरमाए। नेक तमन्नाओं के साथ और इस वादे के साथ एक बहुत ही अच्छी वीडियो आपकी खिदमत में पेश करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।